आज हम क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में देखेंगे कौन कौन से आंदोलन हुआ, किस किस लोगों ने भाग लिया, किस तरीके से हुए थे। तो देखते हैं, इसमें शुरुआत करते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत देखिए 18वीं शताब्दी के लगभग लगभग होती है। जब से शुरुआत हो जाती है तो इनका देखो मेन काम क्या था, गुप्त समितियाँ बनाना, इसके अलावा अकाल तो जो प्राकृतिक आपदा से पीड़ित है उनकी सेवा करना और अपने सदस्यों को नैतिक और सामाजिक प्रशिक्षण देना और जो ब्रिटिश अधिकारी थे, मतलब जो अंग्रेज थे, उनकी हत्या करना इसमें मुख्य था। इसके अलावा इसमें देखते हैं कि क्रांतिकारियों के प्रथम चरण जो 20वीं शताब्दी से प्रारंभ माना जाता है और इसमें महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब इन सभी के क्रांतिकारी थे, उन सब ने भाग लिया था। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र मानी जाती है। महाराष्ट्र में जब तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव मनाने की शुरुआत की थी और अपने पत्र केसरी के माध्यम से लोगों के अंदर भावनाएं जागृत की थी। और तो इसमें शुरुआत मानी जाती है कहाँ से, तिलक के द्वारा, ठीक है ना। और इनके जो पत्र हैं वो जो इनके त्यौहार है शिवाजी और गणेश उत्सव याद रखना। इसके अलावा 1896-97 में क्या हुआ, चापेकर बंधु थे, ये पूना में थे। तो इनकी संस्था थी व्यायाम मंडल के द्वारा स्थापना की गई थी। किनके, चापेकर बंधुओं के द्वारा। पूछी जाती है ये किसके द्वारा स्थापना की गई थी। इन्हीं चापेकर बंधुओं के द्वारा जून 1897 में पुणे के प्लेग कमिश्नर थे रेड और एम हस्ट, इनकी हत्या कर दी गई। और भारत में आतंकवादियों की जो गतिविधियों की नींव डाली गई थी, ये हत्या यहीं से डाली जाती है, ठीक है ना। और इसी हत्या में चापेकर बंधु थे, जो बालकृष्ण और दामोदर, दोनों को फांसी दे दी गई थी, ठीक है ना। तिलक के केसरी में लेख में अपनी इस हत्या की तुलना शिवाजी ने क्या है, अफजल की हत्या की थी ना, उससे की थी। इसी कारण तिलक के ऊपर राजद्रोह चला गया था और 18 माह की सज़ा हुई थी, ठीक है ना। पूछा जाता है कि सबसे पहले तिलक को सज़ा कब हुई थी, तो इसी समय हुई थी, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे चल करके देखते हैं कि महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों बी.डी. सावरकर ने इसको आगे बढ़ाया और 1904 में अभिनव भारत नाम की संस्था बनाई, ठीक है ना। 1899 में नासिक में एक इसको मित्र मेला में परिवर्तन कर दिया गया था। अभिनव भारत थी, जो बाद में क्या हो गया, मित्र मेला नाम से परिवर्तन, इसका रूप परिवर्तन, नाम चेंज कर दिया, सीधी सी बात है। अभिनव भारत ने जो पांडुरंग महादेव बापट को रूसी क्रांतिकारियों से, जो रूसी क्रांतिकारी थे वहाँ पे क्या ना, इनको भेजा वहाँ पे जो बम बनाने की कला होती है उसे सीखने के लिए। और कहाँ भेजा था इसको, पेरिस में भेजा था। जो रूसी क्रांतिकारी कहाँ, पेरिस में रह रहे थे और बम बनाने की सीखने के लिए भेजा था। इसी संस्था के एक और अन्य सदस्य थे अनंत लक्ष्मण कणारे, जो नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी। इससे हत्याकांड से जुड़े लोगों के ऊपर नासिक षड्यंत्र के तहत केस चला गया था। और इनके भाई गणेश शामिल थे, उन्हें आजीवन कारावास मिली थी इसमें। बंगाल में 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना की जाती है और ये क्रांतिकारी का पहला संगठन था, ये स्थापना की गई समिति। मैदानपुर में इसी की स्थापना ज्ञानेंद्र बोस और कलकत्ता में जतिन नाथ बनर्जी और बारेंद्र कुमार घोष के द्वारा की गई थी। वहीं ढाका में पुलिनदास ने की थी अभिनव मित्र अनुशीलन समिति की स्थापना, ठीक है ना। इसके अलावा आगे देखते हैं कि बंगाल के क्रांतिकारियों को आगे बढ़ाने के लिए समाचार पत्रों की भूमिका, जिसमें बारेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र दत्त द्वारा प्रकाशित युगांतर था और ब्रह्म उपाध्याय द्वारा प्रकाशित संध्या व अरविंद द्वारा प्रकाशित वंदे मातरम मुख्य था। युगांतर में अपने एक लेख में लिखा रहता है कि 60 करोड़ लोग हैं जो भारत की ताकत है, वो अपने क्या है ना 60 करोड़ लोग अपने हाथ ऊपर करें और ताकत का मुकाबला ताकत से करें, लेकिन 30 करोड़ जनता के 7 करोड़ हाथ, ऐसे लिखा रहता था उसमें। बंगाल के क्रांतिकारियों में हेमचंद कानूनगो का विशेष रूप से नाम उल्लेखित है, जिन्होंने पेरिस में एक रूसी बम बनाने का सीख, इसको दोबारा से देखते हैं। देखो इसमें क्या है, हेमचंद कानूनगो का नाम विशेष रूप से आता है क्योंकि आता है, उन्होंने पेरिस में एक रूसी से बम बनाना सीख करके कलकत्ता में मणिकलल्ला में बम बनाने की कारखाना खोला था। वहाँ मणिकलल्ला कोई जगह है, उसमें जाके कारखाना खोला था बम बनाने सीखने, जो सीख के आए थे उसके लिए। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को मुजफ्फरपुर के जो बदनाम जज थे किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या के असफल प्रयास में, मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मारने की कोशिश की थी, बम फेंका था लेकिन वो बच गए थे, इसलिए इसके जो बच गए थे फिर उनको क्या पकड़ लिया गया और उनको फांसी दे दी गई थी। सबसे कम उम्र में फांसी इनको दी गई थी खुदीराम बोस को, ठीक है ना। और
इस घटना के उपरांत पुलिस ने मणिक लल्ला पर छापा की मारा और 34 लोग गिरफ्तार किए गए, जिसमें बारेंद्र कुमार घोष और अरविंद घोष दोनों गिरफ्तार कर लिए गए थे। इन सब पर जो अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला गया था। बारेंद्र कुमार घोष को आजीवन कारावास सजा मिली और अरविंद घोष को उचित साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया था। बारेंद्र घोष ने क्रांति से संबंधित अपनी पुस्तक भवानी मंदिर लिखी थी। वहीं 1908 में कन्हैया लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने एक क्रांतिकारी नरेंद्र गोसाई की हत्या कर, क्योंकि उसे नरेंद्र गोसाई मुखबिर था, जो इनकी जो क्या नाम है, जो आगे अपने ऊपर पड़ा था, उसमें इन्होंने क्या, नरेंद्र जो गोसाई थे उसने क्या किया, उसने मुखबरी की, जिसके तहत ये सारे लोग पकड़े गए थे, वरना पकड़े नहीं जाते कोई भी, ठीक है ना। बंगाल में एक महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस थे, जिन्होंने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी के समय जो लॉर्ड हार्डिंग थे उनके ऊपर बम फेंका था। गिरफ्तारी से बचने के लिए रास बिहारी जो बॉस थे वो जापान चले गए थे। इस षड्यंत्र से जुड़े जो अवध बिहारी थे, अमीचंद थे और बाल मुकुंद थे और बसंत कुमार थे। दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत इन पर मुकदमा दर्ज किया गया था और उन्हें फांसी दे दी गई थी। लेकिन जो रास बिहारी बोस थे वो जापान भाग गए थे। बंगाल के एक और क्रांतिकारी जो थे जतिन दास मुखर्जी, जिन्हें बागा जतिन नाम से जाना जाता है ना, 1915 में बालसोर में जो बालसोर एक जगह है उसमें वहाँ क्या पुलिस की मुठभेड़ हुई, जैसे आजकल होता है इनकाउंटर इस प्रकार से हुई, वहाँ उसे मारे गए थे, ठीक है ना। पंजाब में क्रांतिकारियों के भावना के प्रसार में अजीत सिंह, लाला लाजपत राय के विचारों की विशेष योगदान है। रास बिहारी बोस को पंजाब व बंगाल के क्रांतिकारियों के बीच कड़ी माना जाता है। अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमन मोहब्बत वतन की स्थापना की और भारत माता नाम से पत्र प्रकाशन आरंभ किया था। गदर आंदोलन के नेताओं से पंजाब के नेताओं, जो गदर आंदोलन थे उसके नेताओं से पंजाब के नेताओं का संपर्क था और रास बिहारी बोस ने यहाँ सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई, जिसमें 1915 में इंडिया डिफेंस एक्ट को कुचल दिया गया था। मद्रास में नीलकंठ ब्रह्मचारी और बाची अय्यर ने भारत माता समिति की स्थापना की थी। बाची अय्यर को 1911 में तिरुनेलवेली में न्यायाधीश की हत्या कर दी थी, ठीक है ना। इसके बाद द्वितीय चरण स्टार्ट होता है, जो कि इसमें गांधी जी वगैरह और भी आ जाते हैं, भगत सिंह वगैरह। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थापित किए जाने के पश्चात एक पुनः क्रांतिकारी गतिविधियों को बल मिल गया था, ठीक है ना। द्वितीय चरण में हम देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ था। तो इसमें हम देखते हैं 1924 में क्या हुआ कि कुछ युवक थे जो इसमें इन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान रिपब्लिक HRA की स्थापना की थी, HRA। फिर बाद में ही ये क्या हुआ कि इसका नाम चेंज कर करके सोशल जोड़ दिया था। फिर उसके अलावा बहुत दूसरा संगठन बन गया था ये। HRA की स्थापना की थी। इस सम्मेलन में सचिन नाथ और योगेंद्र दत्त और चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद, रास बिहारी बोस, राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह थे। HRA क्रांतिकारी गतिविधियों का सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए धन की व्यवस्था 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड हुआ था, जो एक ट्रेन थी 8 डाउन, उसे रोक करके उसे लूटा गया था। तो इसी को काकोरी कांड नाम से जानता है, लेकिन अब इसका नाम चेंज होकर के काकोरी एक्शन हो गया है, जो योगी जी ने किया था। इस घटना के पश्चात 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, असफाउल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहाड़ी को फांसी दी गई थी। अन्य जो थे उनको आजीवन कारावास और लंबी सजाएं मिली। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह इससे बच निकले थे, भाग गए थे, लेकिन उन्होंने आगे चल करके क्या हुआ कि 1928 में फिरोजशाह कोटला के मैदान में जो HRA था ना, उसका नाम चेंज कर दिया गया था, उसका नाम हो गया था हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है ना। और इसका उद्देश्य समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना था, जो इसकी HSRA की स्थापना की गई थी उसकी। इसमें बात करें तो क्रांतिकारियों की जो व्यक्तिगत आतंक और हत्या की राजनीति छोड़ करके उसमें क्या किया गया कि क्रांतिकारी कार्रवाई विश्वास करने लगे। मतलब वो क्या है, पहले सिंगल करते थे, लोगों को मारते थे, लेकिन अब उन्होंने क्या सोचा कि अब ना व्यवस्थित होकर के सारे काम किए जाएँ तो उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा।
तो 1926 में पंजाब में भगत सिंह के नेतृत्व में एक भारत नौजवान सभा की स्थापना की गई थी। वहीं उसके बाद में 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के जो विरुद्ध में एक लाठीचार्ज किया गया था। इसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। घायल होने के बाद उनकी मृत्यु भी हो जाती है और कहते हैं कि अंग्रेज़ों के ताबूत में जो कीट हो गया वो अंतिम हुआ, ऐसा कुछ बोला था इन्होंने। देखो इसमें कहीं लिखा होगा तो बताएंगे। तो मृत्यु का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर किसकी लाला लाजपत राय मृत्यु लेने 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु लाला लाजपत की जो लाठीचार्ज हुआ था उसकी मृत्यु लेने के लिए बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। इसी समय सरकार मजदूरों के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल लेके आती है। ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास करने की तैयारी में थी। सरकार ने इस नीति के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और ने सेंट्रल असेंबली जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें बम फेंका। तो बम फेंका तो उन्होंने क्या फिर वहाँ से भागे नहीं, लेकिन उन्होंने क्या अपने आप को गिरफ्तार करा लिया। और गिरफ्तार करा के क्या किया कि जो भी उनकी योजना रहती है उस चीज़ का प्रचार प्रसार कराना है तो जेल से ही कराते रहते थे। तो उससे धीरे धीरे इन लोगों की जो कहते हैं कि प्रचार प्रसार ज़्यादा हो गया था, तो अंग्रेज़ सरकार भी इनसे डरने लगी थी। इसी कहते हैं कि ये सारी चीज़ें और बाकी जो गांधी जी की जो उनकी कुछ मांगे थी, मांगे के तहत इनको मांगा नहीं गया था और फिर इनको बाद में फांसी दी जाती है। चलो आगे देखते हैं। देखो बम फेंक दिया, ठीक है ना। इन्होंने भागा नहीं, लेकिन भागने में क्या अपने आप को गिरफ्तार करा लिया। भगत सिंह की बढ़ती लोकप्रियता, देखो मैं ये करने वाला था। भगत सिंह की बढ़ती लोकप्रियता, लाहौर षड्यंत्र केस के आधार पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। इसमें गांधी जी ने कुछ भी नहीं किया और गांधी जी चुपचाप रहे। यहाँ पे चाहते तो शायद इनको बचा सकते थे, ऐसा बोला जाता है। फिर आगे चलते हैं। इसमें जेल में क्रांतिकारियों के अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ता था, अतः क्रांतिकारियों द्वारा अनशन किया गया। अनशन के 64वें दिन 12 सितंबर 1929 को जतिन दास की मृत्यु हो गई और इसके बाद क्रांतिकारियों की मांगें मान ली गई। जब उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद क्रांतिकारियों की जो भी मांग थी मान ली गई। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिरे होने पर चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली थी इलाहाबाद में, ठीक है ना। भगवती चंद्र बोहरा ने क्या द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक दस्तावेज आज़ाद के अनुरोध पर ही जारी किया था। भगत सिंह के विषय में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भगत सिंह जिंदा है और इंकलाब जिंदाबाद एक ही अर्थ है। क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में एक प्रमुख नाम बंगाल के सूरसेन का, जो मास्टरदा नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। सूरसेन ने 1930 में चटगांव शस्त्रागार को लूटा तथा चटगांव का बंगाल से संपर्क काट करके एक अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। पूछा जाता है सूरसेन का नाम, तो यहाँ रखिए इंडियन रिपब्लिक आर्मी। इन्होंने 1930 में चटगांव शस्त्रागार के बारे में पूछा जाता है। 1934 में सूरसेन को फांसी दी गई थी। तो 1934 में सूरसेन की फांसी दे दी गई। अब बंगाल में के दौर में क्रांतिकारियों की महिलाओं की सक्रिय हो गई। इसमें महिलाओं की बहुत नाम चलता है। इसमें प्रतिलता जो बाडेकर थी, उन्होंने रेलवे इंस्टीट्यूट रहा उस पर छापा मारा। इसके अलावा कल्पना दत्त थी जो सूरसेन के साथ गिरफ्तार हुई थी, और जो कोकिला थी, कोकिला की छात्रा थी शांति घोष और सुनीता चौधरी। उन्होंने जो वहाँ के जिलाधीश थे ना कोकिला के, उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा बीना दास आती हैं। बीना दास जो थी ना, उन्होंने क्या दीक्षांत समारोह में जो गवर्नर थे ना उन पर गोली चला दी थी और फिर तो गवर्नर की हत्या हो गई थी, मर गए थे वहाँ पे। इसके अलावा एक जो क्या नाम है, दुर्गा भाभी नाम से काफ़ी लोकप्रिय रही थी, तो इनका नाम भी क्रांतिकारियों में आता है, ठीक है ना। आप विदेशों में कुछ चले थे, उनके नाम देख लेते हैं, क्या क्या कौन कौन से प्रोग्राम चले थे विदेशों में। तो विदेशों वाला अभी देखें बाद में देखें, एक मिनट देख लेते हैं। चलो हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना वीडियो अच्छा है, तो देखने में थोड़ा अच्छा रहता है। तो विदेशों वाला हम बाद में देखेंगे, तो इसको अभी इतनी बंद रखते हैं।